परीक्षार्थी से योग चाहिए। आज परीक्षा लेने के लिए सती जी चली, परीक्षा में फेल हो जाएंगी, क्योंकि जो परीक्षा जिनकी लेने चल रही हैं वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। भूत भावन शिव तो परम भक्त हैं, ज्ञानी हैं। भगवान शिव तो यही मन में विचार कर लिए। प्रायः आप लोग चौपाई गाया करते हैं ना, वो चौपाई यही की है। होई है वही जो राम रचि राखा, भूत भावन शिव की भावना है, उनकी वाणी है, उनका अनुभव है। प्रलयंकारी आशुतोष शिव जी जब इस चौपाई का अनुभव करते हैं तो अपने को भी जो घटना घटित होनी है वो घटित होती है। उसके लिए ज्यादा चिंतन नहीं, मनन नहीं, व्यग्रता नहीं, उग्रता नहीं, उसके लिए ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। शिव जी भेज दिए सती जी को। मन में अनेक विचार हैं, भाव हैं, उल्लोल है, कल्लोल है, सोचती हुई जाती हैं। जाते जाते सामने देखा वन में प्रभु राम तो हैं ही, साथ में भगवती सीता जी भी हैं और श्री लखनलाल जी भी हैं। सती दीख को तुक मग जाता, दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री जी के सहित, लखनलाल के सहित प्रभु राम को सामने देखा तो पीछे देखा तो वही छवि पीछे भी। चारों तरफ जब देखा तो जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु वासीना, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु वासीना, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु वासीना। सेवहि सिद्ध मोनीस प्रवीणा, सेवहि सिद्ध मोनिस प्रवीणा, सेवहि सिद्ध मोनीस प्रवीणा। इतना ही नहीं बल्कि श्री राघव ने कहा, क्यों आप श्री कैसे यहां पर भ्रमण कर रही हैं अकेले, भूत भावन शिव जी कहाँ हैं? ये सुनते ही तो और आश्चर्य का सती जी का ठिकाना नहीं रहा और मन में सोचने लगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। उन सर्वज्ञ प्रभु के प्रति संशय मैंने किया, संदेह किया। हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि, हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि, हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि, हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि। नयन मोदी बैठी मग माही, नयन मोदी बैठी मग माही। पहले तो सती जी के मन में संदेह, फिर परीक्षा लेना और उसमें भी सीता जी के रूप में राम जी के सामने जाना, ये और आश्चर्यचकित लगा। और उसमें भी जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ लिया तो और आश्चर्य लगा सती जी को। और जब आगे पीछे चारों तरफ देखा तो भगवान श्री राम भी और सीता जी भी और लखनलाल जी भी, ये छवि देख करके चक्कर आ गया सती जी को।
और नेत्र बंद करके बैठ गई, सोचने विचारने लगी अब मैं क्या करूं। और यहाँ भगवान शिव ने भी निर्णय कर लिया, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, वो भी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि अब सीता के रूप में जब सती जी ने रूप बदला है और प्रभु ने जब उनको नमन किया है, तो अब मैं इस शरीर से सती से प्रीति नहीं कर सकता। तो जो अब कराऊं सती सन प्रीति, अब कराऊं सती सन प्रीति, जो अब कराऊं सती सन प्रीति, जो अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। जब मेरे आराध्य हैं, मेरे पूज्य हैं, मेरे श्रेय हैं, मेरे प्रेय हैं, मेरे गृह हैं, मेरे इष्ट हैं प्रभु राम, और सीता के रूप में जब सती जी ने रूप बदल लिया, तो ये मेरे लिए इष्ट हो गई, पूज्य हो गई, आराध्या हो गई। अब इस शरीर से तो मेरी पत्नी कभी नहीं रह सकती। यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्हे मन माहि, शिव संकल्प कीन्हे मन माहि, शिव संकल्प कीन्हे मन माहि। यदि सती के प्रति प्रीति प्रेम रहे तो मेरे प्रभु इष्ट आराध्य श्री राम के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति में खंडन होगा। इसलिए भक्ति की मर्यादा को रखते हुए शिव जी ने संकल्प किया और यहाँ कुछ दिन तक आकर कैलाश पर्वत में समाधिस्थ हो गए। कई वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीतने के बाद जब समाधि टूटी, सती जी समीप आई और कुछ दिन के बाद देखा कि बहुत देव देवी सब जा रहे हैं किसी समारोह में। पता चला कहाँ, बोले दक्ष के यहाँ यज्ञ चल रहा है। सती जी दौड़ती आई, प्रभु आप भी पधारिए, मुझे भी चलने की आज्ञा दीजिए। अशरफी भवन में गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन एवं आवास की सुविधा दी जाती है। छात्र सेवा के साथ ही महाराज जी प्रतिदिन गौ माता की सेवा भी करते हैं। अशरफी भवन की गौशाला में गायों की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। यहाँ गरीबों के ठहरने के लिए मुफ्त धर्मशाला है। प्रतिदिन यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, जहाँ सैकड़ों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त महाराज श्री आदिवासी क्षेत्रों में ज्ञान, वस्त्र, अन्न दान कर भारतीय संस्कृति की भी रक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी ने देश भर में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं गोदा उत्सव के 400 से अधिक आयोजन किए हैं, जिसमें भाग लेने वाले भक्तों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली है। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज इस पावन धरा पर जन्म लेने वाले अमूल्य रत्नों में से एक हैं, जिनके पावन सानिध्य में कई वर्षों तक भक्तों को भगवत शरणागति प्राप्त होती रहेगी।